हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकास एकेडमी। आज इस सेशन में हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं, कुछ नया करने वाले हैं। मतलब हम लोग पीवाई क्यूज नहीं करने वाले हैं, हम लोग क्वेश्चंस नहीं करने वाले हैं, हम लोग किसी तरह का थ्योरी डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं आज के सेशन में? तो बस फॉर्मूला का रिविजन करने वाले हैं। अब फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस क्या है? फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है एग्जैक्टली कि अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बना सकते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होता है। और फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन होता है, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन होता है जो फॉर्मूला पे एकदम फॉर्मूला याद रहेगा और बन जाएगा इस तरह का, ठीक है। अभी आखिरी पड़ाव है, आखिरी चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं एग्जैक्टली, बस सामने एग्जाम है, ठीक है। तो इस जगह पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला को रिवाइज कर लेना, उसको याद कर लेना, ठीक है। उसको दिमाग में रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, होल्ड करना उसको। तो यहाँ पे मैथ्स में, ठीक है, चैप्टर 1 से लेके आखिरी चैप्टर तक हम लोग फॉर्मूला का रिवीजन करेंगे। सेशन बहुत शॉर्ट होगा जिसमें केवल फॉर्मूला के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो बारी बारी से एक एक चैप्टर हम लोग करेंगे। उसमें पहला चैप्टर जो आज करने वाले हैं वो है रियल नंबर, ठीक है। तो इसको मिस मत करना, वीडियो को पूरा देखो क्योंकि ये आपको के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस तरह का फॉर्मूला बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग आराम से बना पाइएगा, ठीक है। तो देखो, पहला कंसेप्ट जो हम लोग पढ़े थे रियल नंबर्स में वो क्या था? वो था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। अभी इस साल के सिलेबस में तो यही है हम लोगों के, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग स्टेटमेंट किए भी थे पहले। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल है। इसका मतलब एक लाइन में हम उसको हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं? एक लाइन में हम उसको बोल सकते हैं कि कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सो कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एग्जांपल देखो, एक नंबर लिए हैं यहाँ पे 8232। इसको हम लोग 2, 3 और 7 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 7 का क्यूब करेंगे तो इतना आएगा। मतलब सारा प्राइम नंबर है 2, 3, 7, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था किसका? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। इतना ही था बस, कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। दूसरा जो था हम लोग का क्या था? एचसीएफ था, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबको पता है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। कोई नंबर है, ठीक है, फैक्टर का बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसको नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर है, उसको हम लोग तोड़ सकते हैं प्राइम फैक्टर्स में, ठीक है। तो अगर हम लोग को एचसीएफ निकालना है, हम लोग को एचसीएफ निकालना तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। 2 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्या लेते हैं? 72 एंड 52। इसको कैसे हम लोग लिखेंगे? तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3। इसको हम लोग फैक्टर्स में तोड़ दिए। देखो, 2 2 4 2 8 8 3 24 3 72। इसमें सारा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसको फिर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे 2 का पावर 3 एंड 3 का पावर 2, ठीक है। अगेन एक नंबर लेते हैं 52। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 4 इंटू 13, तो 2 का पावर 2 इंटू 13, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा फैक्टर है? 2 है, 3 है, यहाँ पे 2 और 13 है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 है। तो जो भी छोटा पावर वाला नंबर होगा इसमें, जो भी स्मॉलेस्ट पावर वाला नंबर होगा, हम लोग वो ले लेंगे। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ ऑफ 72 एंड 52 क्या लिखेंगे हम लोग? अब इसमें छोटा कौन है? यहाँ पे क्या है? 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 लेंगे। और तो कुछ कॉमन है नहीं, इसमें 2 ही कॉमन था, तो हम लोग का एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ 4 हो जाएगा, राइट। वैसे एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। तो इतना याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, हर एक कॉमन फैक्टर का, ठीक है। हर एक कॉमन फैक्टर को ही इसमें हम लोग लेंगे, जो स्मॉलेस्ट पावर वाला होगा वो लेंगे। किसमें? एचसीएफ में। एचसीएफ में किसको लेंगे हम लोग? एचसीएफ में लेंगे ग्रेटेस्ट पावर को। अब इसी में देख लो ना, इसी में हम लोग को एलसीएम में किसी भी नंबर को छोड़ना नहीं है। एलसीएम में किसी भी नंबर को छोड़ना नहीं है, सारे नंबर्स को लेना है। तो चाहे कॉमन हो चाहे नहीं हो। जैसे यहाँ पे 2 का पावर 3, 2 है एक फैक्टर, तो 2 का पावर हाईएस्ट कौन सा है? 3 वाला है, तो 2 का पावर 3 ले लेंगे। उसके बाद 3 का पावर, इसमें तो 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, 72 में 3 है, 52 में 3 आता नहीं है। लेकिन
3 एक फैक्टर है जिसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो वो ले लेंगे। 2 ऑलरेडी ले चुके हैं हम लोग। अब क्या बचा यहाँ पे 13, तो यहाँ बच जाएगा हम लोग का 13, तो 13 पे लेंगे। पावर 1 रहेगा इसका, क्योंकि एक ही 13 है इसमें। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम लोग का आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 13, सो दिस इज 72 इंटू 13, कितना हुआ 720 और 216, मतलब 936, 936। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अगेन एलसीएम एलसीएम के बाद में एक तरह का क्वेश्चन और आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के लिए। मतलब किसी भी मतलब रैशनल नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये पता लगाना होता है उसमें। तो उसका फॉर्म क्या होता है, नंबर मतलब न्यूमरेटर रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर जो हम लोग का रिजल्व होना चाहिए किसमें, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। ठीक है, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n में होना चाहिए रिजल्व, तब वो टर्मिनेटिंग होगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, मतलब जो खत्म हो जाए, जो फिनिश हो जाए, जो रुक जाए, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। एंड नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो चलते रहे लगातार, कभी खत्म ही नहीं हो, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बोलेंगे 1/3, तो क्या होगा, दिस इज 0.333, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग लेते हैं कोई नंबर यहाँ पे 3/80, 3/80 का मतलब क्या होता है, 3/80 का मतलब होता है 3/2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 1। ठीक है, तो देखो यहाँ 2m इंटू 5n के में इसको हम लोग के एक्सप्रेस कर दिए। ये जो नंबर है 3/80 का डिनोमिनेटर 80 है, उसको हम लोग 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n में एक्सप्रेस कर दिए। सो दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग। डिवाइड करके देख लो, कहीं ना कहीं ये रुक जाएगा, एक हो जाएगा डिविजिबल। ठीक है, कहीं ना कहीं वो फिनिश होगा, तो दिस इज टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नाउ इसके बाद हम लोग का आता है यहाँ पे नंबर्स के बारे में। मतलब कुछ नंबर्स के बारे में पता करना होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये सारा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है आप लोगों को, और कुछ नंबर्स का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, कुछ नंबर्स का आइडिया होना चाहिए। और एक पॉइंट यहाँ भी है, SCF, ये तो फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये सबको याद ही होगा। SCF AB का 2 नंबर है, उसका SCF 2 नंबर का LCM, इसको क्या होता है, 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। 2 नंबर का SCF इंटू 2 नंबर का LCM उन 2 नंबर के प्रोडक्ट्स के बराबर होता है। ये सबको याद होगा फॉर्मूला। ठीक है, बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। सो ये फॉर्मूला इतना आप लोग को ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है सबसे पहला। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे नंबर्स हैं यहाँ पे लिखा हुआ। ये सारे नंबर्स के बारे में आपको पता होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, जो नंबर सिंपली 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 से लेके जाता है आगे तक। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। मतलब इसको काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है इसको। होल नंबर क्या होता है, बस इसका थोड़ा सा रूपांतरण है, चेंज करना है इसका। एक इसमें एक नंबर लगा देंगे 0 1 2 ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं n से, इसको w से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होता है बच्चों, इंटीजर्स होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर, 0 एंड पॉजिटिव नंबर। ठीक है, सबको पता है कि नेगेटिव 0 और पॉजिटिव को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। बट इंटीजर टूटा हुआ नंबर नहीं होता है, उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, मतलब वो पूरा नंबर होगा। फिर 1 2 3 4 होगा, 0 होगा, -1 -2 -3 -4 होगा, 1.2 1.3 2.1 -2.3 ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पूरा नंबर, नंबर लाइन से समझते हैं इसको। ठीक है, नंबर लाइन से समझते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो 0 यहाँ है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर किधर होता है, 1 2 3 इधर होता है, राइट की तरफ, इसको बोलते हैं राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन, इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन। ठीक है, इधर क्या होता है, -1 -2 -3 इधर कैरी करता है। तो ये सब जो नंबर दिख रहा है नंबर लाइन के ऊपर क्या है, इंटीजर है। ठीक है, प्योर पूरा नंबर क्या है, इंटीजर है। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड 0। ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं इंटीजर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं I से, और कभी कभी Z से भी इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, सो नेक्स्ट पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर अभी डिस्कस किया हम लोग। पॉजिटिव नंबर किधर होता है, राइट साइड में होता है, राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन, राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन। नेगेटिव किधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, मतलब डॉट 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 -3 -2 -1 ये सब क्या है, ये सब नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है। और 0 1 2 0 नहीं, मतलब 1 2
3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, दिस आर पॉजिटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नंबर ये राइट में होता है, ये लेफ्ट में होता है, राइट। राइट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, -1 तक, ये 1 से स्टार्ट होता है, एन तक जाता है। ठीक है, और जीरो क्या है, जीरो इज जीरो का कंसेप्ट पता होगा। जीरो क्या है, जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। जीरो क्या है, जीरो इज ए नॉन नेगेटिव नंबर। जीरो इज ए नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है, अब जीरो का इंपॉर्टेंस तो पता होगा सबको, नहीं पता है जीरो का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, विवेकानंद का कहानी सुना होगा, स्वामी विवेकानंद का कहानी। ठीक है, तो कभी मौका मिलेगा तो सुनाएंगे। ठीक है, बट अभी रिवीजन कर रहे हैं। अभी फिलहाल हम लोग नॉन नेगेटिव नंबर बोल सकते हैं जीरो को। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है सब आप लोगों को समझ में आ गया। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। ठीक है, वो नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, या कभी कभी किसी बुक में दिया रहता है ए बाई बी के फॉर्म में रहता है। फिर पी एन क्यू और ए बाई बी बोथ आर इंटीजर्स, जहाँ पे ये दोनों क्या, पी वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स होता है। और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो का तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में भी इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्या होता है, दिस इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग क्या, टर्मिनेटिंग बोलते हैं इसको हम लोग, जो खत्म हो जाए। ठीक है, डिवाइड करने से खत्म हो जाए, जैसे ये हम लोग का फॉर्म था टर्मिनेटिंग वाला। ठीक है, टर्मिनेटिंग हो गया हम लोगों का। और ओ आर और लिखना है बीच में, क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग। ठीक है, जैसे ये वाला था नंबर, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, खत्म तो नहीं होगा, बट रिपीट होगा। तो जो खत्म नहीं होगा, रिपीट होगा, वो क्या है, वो हम लोगों का रैशनल नंबर है। ठीक है, और टर्मिनेट हो जाए तो रैशनल नंबर है ही। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और रीअकरिंग भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब हर एक नंबर जो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं वो सब क्या रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि देखो जो भी नंबर है सबके नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं। जैसे 2 इज रैशनल नंबर, क्यों, 2/1 पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। ठीक है, इस तरह से सब नंबर रैशनल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर्स हो, कोई भी हो, रैशनल नंबर में उसको हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब रैशनल नंबर हो सकता है, बट रैशनल नंबर जरूरी नहीं है कि इंटीजर हो, होल नंबर हो या फिर नेचुरल नंबर हो। रैशनल नंबर जरूरी नहीं है कि ये तीनों हो सकता है या फिर ऐसा कोई नंबर हो सकता है, लेकिन ये सारा नंबर रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, ये है। अगेन एक छोटा सा कंसेप्ट और है, अगर 1/0 हो तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड भी बात किए थे हम लोग। ठीक है, 0/1 रैशनल नंबर है क्योंकि 0 आता है, 0 एक नंबर है जिसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर का कंसेप्ट हो गया। ये रैशनल नंबर क्या होता है, जो नंबर, द नंबर विच आर नॉट रैशनल्स, द नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जो नंबर रैशनल नहीं है उसको क्या बोलते हैं, रैशनल बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल √3, √5, मतलब रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं चाहिए। ठीक है, अगर रूट के अंदर कोई नॉन स्क्वायर नंबर हो तो वो रैशनल नंबर होता है। पाई भी क्या है, पाई इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। ठीक है, 22/7 इसका वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसका वैल्यू नहीं है, इट इज अप्रोक्स। ठीक है, 22/7 क्या रैशनल नंबर है, 22/7 इज ए रैशनल नंबर, बट पाई इज ए रैशनल नंबर। इसका वैल्यू वो देते हैं, बट इट इज अप्रोक्स फिगर। ठीक है, ये अप्रोक्स वैल्यू है इसका, दिस इज अप्रोक्स वैल्यू ऑफ पाई। 3.14 और 22/7 इज अप्रोक्स वैल्यू। ठीक है, ऑफ पाई। और पाई क्या है, पाई इज ए रैशनल नंबर, पाई इज एन रैशनल नंबर, राइट। तो रूट के अंदर अगर स्क्वायर नंबर नहीं हो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, चाहे पाई हो, चाहे ई एक नंबर होता है वो हो, तो उस तरह का नंबर क्या कहलाता है, रैशनल नंबर कहलाता है। और डेसिमल टर्म्स में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड, यहाँ क्या था, और था, यहाँ क्या है, एंड है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये क्या है तुम्हारा रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, रियल नंबर्स क्या होता है, तो रियल नंबर्स इज द टोटलिटी ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, जितना भी नंबर हम लोग पढ़े हैं रियल एक्सिस पे, रियल प्लेन में, वो क्या है, सारा का सारा रियल नंबर है। ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स, वी कैन से। मतलब इसको अगर
एकदम से समझना है, एकदम से दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, इस तरह का चीज़ जानना है, मतलब बोलना है, कोई ऐसा वर्ड बोलना है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि रैशनल प्लस इरेशनल। ठीक है, रैशनल इरेशनल सबको मिला दो तो क्या बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट था रियल नंबर का, इतना कुछ हम लोग का पढ़ना है। यहाँ पे एक और पॉइंट है क्या कि अगर एचसीएफ, यहाँ पे देख लो एक पॉइंट और था जो डिस्कस करना था कि एचसीएफ दो नंबर का अगर 1 है तो ए एंड बी, तो ए और बी क्या हो जाएगा, दे आर को प्राइम्स। ठीक है, तो ए और बी क्या हो जाएगा, को प्राइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी डिस्कशन हम लोग किया है यहाँ पे, जितना भी हम लोग बात किए हम लोग आज यहाँ पे फॉर्मूला, मतलब रियल नंबर के ऊपर जो भी फॉर्मूला का रिवीजन किया हम लोग, सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतना ही कैरी करके लेकर चले जाओ, इतना ही लगेज, इतना ही सामान अगर अपने साथ में लेकर चले जाओ एग्जाम में इस चैप्टर का, तो जितना भी मार्क्स का क्वेश्चन आएगा गारंटेड बनेगा। ठीक है, फिर भी हम आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं यहाँ पे कि इसके बाद बैक टू बैक हम लोग कुछ सेशन करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आने वाला है, जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, बिल्कुल उसी में से आएगा, उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ से आगे एमसीक्यूज करने वाले हैं, श्योर शॉर्ट एमसीक्यूज करने वाले हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं श्योर शॉर्ट। ठीक है, श्योर शॉर्ट एमसीक्यूज करने वाले हैं एंड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, जिससे बाहर से एग्जाम में नहीं आएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को जरूर अटेंड करना, उसको जरूर देखना, उतना कर लेना। अगर नहीं हुआ है तो गारंटेड विदाउट फेल आप लोग एग्जाम में बना के आ पाइएगा इस चैप्टर से क्वेश्चन। वैसे हम लोग हर एक चैप्टर का करने वाले हैं, कहीं कुछ करने का जरूरत नहीं, उतना क्वेश्चन कर लेना काफ़ी होगा। अगर इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग के लिए सारा एफर्ट लगा रहे हैं, आप लोग के लिए सब कुछ है। ठीक है, तो इतना तो कम से कम आप लोग से हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलो इस सेशन को हम लोग यहीं एंड करते हैं, इसको अच्छे से रिवाइज कर लो और अगले सेशन तक के लिए अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ाई करो। बाय, टेक केयर।